Hello students, welcome back. So this is video number 21 children, and in this video we are going to finish chapter number 6, banking. So children, from the previous video we have started the functions of central bank, and here we are going to discuss the very most important functions of the commercial bank, that is controller of credit, or we can say money supply. Children, there is a situation in the economy that is called as inflation and deflation, right? In this situation, price increases, demand increases, and in this situation price decreases because of demand decreases. In this situation what happens? Money supply is increasing, and in this situation money supply is decreasing. दो सिचुएशन है चिल्ड्रन हमारी इकोनॉमी में. एक सिचुएशन है इन्फ्लेशन की, जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, पब्लिक डिमांड बहुत कर रही है, मार्केट में जाके बहुत सारा सभी लोग डिमांड किए जा रहे हैं. डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है. अच्छा, डिमांड मार्केट इकोनॉमी में ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है. तो इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक क्या करता है कि मनी सप्लाई को कम करने लगता है. मनी सप्लाई को कम कर देता है. मनी सप्लाई जैसे ही कम होती है तो लोगों के पास जो डिस्पोजल मनी है वो कम हो जाता है, और लोग डिमांड कम करने लगते हैं, और इन्फ्लेशन की सिचुएशन अपने आप करेक्ट हो जाती है. इसका अपोजिट है चिल्ड्रन डिफ्लेशन. डिफ्लेशन में क्या है कि लोग डिमांड कर ही नहीं रहे. डिमांड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि लोगों के पास मनी है ही नहीं. तो अच्छा, मनी नहीं है और डिमांड नहीं कर रहे तो क्या होता है कि प्राइस कम हो जाता है. ठीक है, प्राइस कम होने से जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको प्रॉफिट होना कम हो जाता है, फिर वो प्रोडक्शन कम करने लगते हैं, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगी चिल्ड्रन. तो सेंट्रल बैंक यहाँ पे क्या करती है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है कि लोगों के पास, इसमें क्या है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है. तो आरबीआई कुछ ऐसे मेजर्स लेती है कि लोगों के पास पैसे आसानी से अवेलेबल हों, लोगों को चीप रेट पर लोन मिले. लोगों के पास पैसा आएगा तो वो लोग डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी. तो चिल्ड्रन, एक इकनॉमी में ना तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ठीक है, ना बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन ठीक है. एक रीजनेबल लेवल तक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन एक इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए ठीक है ना. तो ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, या हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए. बहुत ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन होगा और बहुत कम होने से डिफ्लेशन होगा. तो कब ज़्यादा करना है, कब करना है, कब कम करना है, या इकोनॉमी की नीड क्या है. ठीक है, तो इकोनॉमी की नीड के अकॉर्डिंग आरबीआई को डिसाइड करना पड़ता है, मेजर लेना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, या मेजरिंग स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि ये सिचुएशन कंट्रोल में रहे और हमारी इकोनॉमी स्मूथली मूव कर सके. ठीक है ना. इसी को चिल्ड्रन हम कहते हैं मनी सप्लाई, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई. ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है. प्रीवियस वीडियो मैंने बताया भी कि जो मनी को प्रिंट करने का और पब्लिश सप्लाई करने का जो एक्सक्लूसिव राइट है वो केवल सेंट्रल बैंक के पास है. तो सेंट्रल बैंक ही स्टेप्स लेती है कि वो किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करें. तो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, लेफ्ट साइड में बोर्ड के बहुत सारे स्टेप्स लिखे हैं. तो चिल्ड्रन, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेप्स लेती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, उसको मेजर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक तो है क्वांटिटेटिव मेजर्स, दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर. क्वांटिटेटिव मेजर में चिल्ड्रन क्वांटिटी को आरबीआई, क्वांटिटी किसकी? मनी सप्लाई की. मनी सप्लाई की क्वांटिटी को इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है. अगर इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो डिक्रीज करती है मनी सप्लाई को. अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है. तो कहने का मतलब ये है कि क्वांटिटेटिव मेजर में आरबीआई मनी सप्लाई के क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करती है कि एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है,
ठीक है ना, और अभी $500 मिलियन हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है। तो आरबीआई कुछ ऐसे स्टेप्स लेगी कि 500 की जगह में 400 हो जाए, यानी कि जो मनी सप्लाई है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। और अगर लगता है कि डिफ्लेशन की सिचुएशन है, ठीक है ना, और हमारी इकोनॉमी में $100 मिलियन की अभी सप्लाई है, $1 बिलियन की सप्लाई है, और डिफ्लेशन की सिचुएशन, तो गवर्नमेंट क्या अगर कुछ ऐसे मेजर्स लेगी कि ये जो सप्लाई है ये इंक्रीज हो सके, 400 की जगह में 100 की जगह में 400 की मनी सप्लाई हो जाए, तो सप्लाई को इंक्रीज करती है। तो ये तो हो गए चिल्ड्रन क्वांटिटेटिव मेजर्स की, जिसमें आरबीआई कुछ ऐसे मेजर्स लेती है कि मनी सप्लाई की क्वांटिटी में चेंज हो, या तो वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। इन्फ्लेशन है तो उसको डिक्रीज करेगी, डिफ्लेशन है तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट चिल्ड्रन क्वालिटेटिव मेजर। तो क्वालिटेटिव मेजर में चिल्ड्रन क्वांटिटी में आरबीआई कुछ चेंज नहीं करती है, केवल क्वालिटी में मतलब ये है कि कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है कि आप जैसे हो क्वालिटी कहते हैं ना कि क्वालिटी आपको क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, कि गवर्नमेंट आरबीआई जो है बैंक को स्पीच के थ्रू, लेटर के थ्रू या मीटिंग के थ्रू उनको समझाती है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में अभी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है या डिफ्लेशन की सिचुएशन है, तो आप जो करेक्टिव मेजर अपने आप ले सकते हैं इनको ठीक करने के लिए आप खुद से लीजिए। उसके बारे में चिल्ड्रन आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं चिल्ड्रन, कुछ हमने डेफिनेशन लिखा है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक रिफर्स टू द पॉलिसी, ठीक है ना, ये वो पॉलिसी है जिसमें सेंट्रल बैंक रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है ना, कि ये वो स्टेप्स है जो मनी सप्लाई से रिलेटेड है, कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द सिस्टम, कि हमारी सिस्टम में जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना, वो कैसी है, ज़्यादा है तो कम करना है, कम करना है तो ज़्यादा करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चिल्ड्रन अपने मेन पॉइंट पे, दैट इज़ क्वांटिटेटिव मेजर्स। वो कौन कौन से क्वांटिटेटिव मेजर हैं जो आरबीआई मनी सप्लाई को ठीक करने के लिए लेती है। उसमें चिल्ड्रन सबसे पहले आता है बैंक रेट, जिसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। सो चिल्ड्रन बैंक रेट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लैंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था चिल्ड्रन कि आरबीआई वर्क एज अ बैंकर टू द लास्ट रिजॉर्ट, कि जब कॉमर्शियल बैंक को कहीं से फिनेंशियल हेल्प नहीं मिलती है, ठीक है ना, एक कॉमर्शियल बैंक है, उसको कुछ उसका मनी क्रंच चल रहा है, पैसे की शॉर्टेज है, कैश नहीं है, उसको कैश चाहिए, तो वो आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई उसको लोन दे देगा, लेकिन आरबीआई लोन उसको फ्री में नहीं देगा, बल्कि उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। तो बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लैंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक एसबीआई और ये है आरबीआई, ठीक है। एसबीआई के पास मनी क्रंच है, इसके पास पैसे की शॉर्टेज है, आरबीआई ने इसको पैसे दे दिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। अब आरबीआई ने एसबीआई को जो लोन दिया है उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसी को हम कहते हैं चिल्ड्रन बैंक रेट, ठीक है। तो ये तो बैंक रेट हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, कि हमारी इकोनॉमी में अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आरबीआई इस बैंक रेट को किस तरीके से यूज करेगी। तो चिल्ड्रन यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि एसबीआई को शॉर्टेज है पैसे की, वो आरबीआई से पैसे ले लेगा और उसको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो आरबीआई क्या करेगा, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। ये जो बैंक रेट है इसको इंक्रीज कर देगा। अब एसबीआई जब आरबीआई से लोन लेगा तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जब आरबीआई एसबीआई से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो एसबीआई के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा,
क्योंकि अब उसको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो एसबीआई क्या करेगा कि लोन कम लेगा। जब लोन कम लेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो लोन तो लेगा लेकिन वो पब्लिक को, क्योंकि एसबीआई को आरबीआई से लोन महंगे रेट पर मिल रहा है, तो एसबीआई जब पब्लिक को लोन देगा तो वो भी ज़्यादा रेट पर देगा। ठीक है ना, कि पहले वो 10% पर दे रहा था, अब वो 15% पर देगा। तो पब्लिक को लोन जो है वो महंगा मिलेगा, तो पब्लिक क्या करेगी, लोन कम लेगी। जब पब्लिक लोन कम लेगी तो इकनॉमी में मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम होगा, जिससे कि मनी जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो कम हो जाएगी। ठीक चिल्ड्रन, मनी इन्फ्लेशन में चिल्ड्रन क्या होता है, पब्लिक से पैसे खींचना है, पब्लिक से हमें पैसे लेना है, उनकी परचेजिंग पावर को कम करना है। ठीक है, और डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या है कि हमें पब्लिक को पैसे देने हैं, उनकी परचेजिंग पावर को इंक्रीज करना है। तो चिल्ड्रन आपने देखा कि किस तरीके से बैंक रेट, जब हमारे इकोनॉमी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देती है। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत कम है, डिफ्लेशन की सिचुएशन चल रही है, तो आरबीआई क्या करेगा, इस बैंक रेट को कम कर देगा। ठीक है ना, बैंक रेट जब कम कर देगा तो कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से चीप रेट पर लोन मिलेगा। चीप रेट पर जब एसबीआई को लोन मिलेगा तो एसबीआई पब्लिक को भी कम रेट पर लोन देगी, तो पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी, तो इससे हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा और डिफ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। आई होप कि चिल्ड्रन ये दोनों ही ये मेजर आपको बैंक रेट वाला समझ में आ गया होगा। अब चिल्ड्रन हम लोग बात करते हैं रेपो रेट की। तो चिल्ड्रन रेपो रेट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड। ठीक है, रेपो रेट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। चिल्ड्रन ये बैंक रेट और रेपो रेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में बस फ़र्क इतना है कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए था, ठीक है ना, ज़्यादा समय के लिए कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले सकता है। जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, बाकी सब कुछ चिल्ड्रन सेम है। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं रेपो रेट, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं चिल्ड्रन आर। ठीक है, रेपो रेट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लैंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड। यहाँ पे शॉर्ट टर्म लिख सकते हो आप, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है आरबीआई। अब हमारी इकोनॉमी में चिल्ड्रन मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो आरबीआई क्या करेगा, इस रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है ना, जब रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा तो कॉमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा, जब उसको लोन महंगा मिलेगा तो पब्लिक को लोन महंगा देगा। पब्लिक को महंगा लोन मिलेगा तो पब्लिक लोन कम लेगी, लोन कम लेगी, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और इसका अपोजिट है कि डिफ्लेशन की सिचुएशन है, यानी मनी सप्लाई बहुत कम है, तो आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगा। ठीक है, यानी कॉमर्शियल बैंक को चीप रेट पर लोन मिलेगा। कॉमर्शियल बैंक को जब चीप रेट पर लोन मिलेगा तो कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को भी कम रेट पर लोन देगी, तो पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी, तो पब्लिक हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और डिप्रेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। तो चिल्ड्रन ये था बैंक रेट एंड रेपो रेट। आई होप कि बोथ पॉइंट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्स रेपो रेट। चिल्ड्रन रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे चिल्ड्रन ये हैं, मान लीजिए ये राम है, ठीक है, मिस्टर राम के पास कुछ सरप्लस अमाउंट है, ठीक है, मान लिया मैंने इनके पास 10,000 रुपीज़ हैं। अगर ये 10,000 रुपीज़ को अपने पास रखे रहेंगे तो वो 10,000 का 10,000 ही बना रहेगा, चाहे वो 1 साल रखें, 2 साल रखें, 3 साल रखें, 4 साल रखें, ठीक है ना। तो ये सरप्लस अमाउंट जो है वो अमाउंट होता है जो एक्सपेंडिचर के बाद बचता है। जैसे मुझे सैलरी मिली 10,000 की, सो 10,000 से मैंने 5,000 तो अपना एक्सपेंडिचर कर लिया, अपने डेली के जो खर्चे थे, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी मंथली, वो हमने परचेज कर लिया। अब 5,000 हमारे पास बचे हुए हैं, तो खर्चा करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचा, उस अमाउंट को हम कहते हैं सरप्लस अमाउंट। तो इस सरप्लस अमाउंट को मैं सेव कर सकता हूँ।
सेव दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो मैं उसे अपने पास रख लूँ, अगर मैं उसे अपने पास रखता हूँ तो वो 10,000 का 10,000 ही बना रहेगा, 1 साल 2 साल चाहे जितने साल तक मैं उसे अपने पास रखूँ। इसको कहते हैं आइडल कैश, ठीक है ना, ये आइडल कैश है। तो अगर मैं इस आइडल कैश को, मैं आइडल कैश नहीं, मैं इसको ले जाकर SBI के पास डिपॉजिट कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली SBI क्या करेगा कि SBI हमें कुछ इंटरेस्ट इसमें से देगा, ठीक है ना। और ये जो 1000 SBI के पास आया है, SBI क्या करेगा, इस 1000 में से 200 तो एज अ कैश रिजर्व रेशियो रख लेगा वो, ठीक है ना, और बाकी का जो 800 है वो लोन दे देगा। अब यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हो सकता है 3 से 4% का लोन मिले, यहाँ मैं 4% का कर देता हूँ, लेकिन ये जो पैसा है जो SBI ने किसी को लोन दिया है वो देगी अराउंड 12%, ठीक है ना। अब जब SBI ने इस 800 रुपीज़ को किसी को लोन दे दिया तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कि SBI ने क्या किया कि आपके सेविंग को एक्सेप्ट किया, आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट दिया। बैंक ने, कॉमर्शियल बैंक ने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, किसी को लोन पर दे दिया। अब देखो ये 4% आपको इंटरेस्ट दे रहा है, 12% वो चार्ज कर रहा है, 8% का वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और ये ज़रूरतमंद को पैसा मिल गया, जिसको पैसा मिला है वो इंडस्ट्री लगाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, हमारी इकोनॉमी में डेवलप करेगा। तो चिड़िन अब हम यहाँ एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा था कि जब पब्लिक के पास सरप्लस अमाउंट होता है तो वो उसको बैंक के पास डिपॉजिट कर देते हैं और उससे वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं। कि अगर मैंने 5000 कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट किया है तो वो 1 साल के बाद 5000 से ज़्यादा ही होगा, 5500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 साल 10 साल वो डिपॉजिट रहेगा। तो इसी तरीके से जब कॉमर्शियल बैंक के पास सरप्लस अमाउंट होता है, ठीक है ना, जब कॉमर्शियल बैंक के पास इतना पैसा आ गया है कि उसके सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, जितना भी उसके ट्रांजैक्शन करनी है, जितना भी पैसा उसको मिनिमम रिजर्व में रखना है, कैश रिजर्व रेशियो या स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सारा करने के बाद भी उसके पास बहुत सारा पैसा बचा है, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉमर्शियल बैंक, जिसको मैं SBI ले लेता हूँ, और ये है RBI, ठीक है ना। तो अगर कॉमर्शियल बैंक के पास सरप्लस अमाउंट है, ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक के पास कुछ सरप्लस अमाउंट है, वो सरप्लस अमाउंट को डिपॉजिट कर देगी किसके पास, RBI के पास। मान लीजिए किसी बैंक के पास 5 करोड़ रुपीज़ थे, SBI के पास 500 करोड़ रुपये सरप्लस में है, उसने RBI के पास पार्क कर दिया, ऐसा RBI के पास डिपॉजिट कर दिया। अब RBI क्या करेगी कि इसको इंटरेस्ट देगी, ठीक है ना। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा कि अपने सरप्लस अमाउंट को RBI के पास डिपॉजिट करके और उसके बदले में वो इंटरेस्ट अर्न कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन कि किस तरीके से, इसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक अर्न इंटरेस्ट आफ्टर डिपॉजिटिंग सरप्लस अमाउंट विथ RBI, ठीक है, RBI के पास। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कभी कभी चिल्ड्रन इकोनॉमी के नीड के अकॉर्डिंग RBI कहता है कॉमर्शियल बैंक के पास कि आप अपने डिपॉजिट को हमारे पास, सरप्लस अमाउंट हमारे पास डिपॉजिट करो इतना इतना, तो उसको इस तरह की डिपॉजिट बदले में उसको RBI इंटरेस्ट देती है। तो ये दोनों ही मेथड हैं, दोनों ही तरीके हैं, आप कोई सा भी समझ सकते हैं। अब चिल्ड्रन हम यहाँ पर आ जाते हैं कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट का RBI किस तरीके से यूज करती है। तो चिल्ड्रन ये मैं इरेज कर देता हूँ पहले। चिल्ड्रन अब RBI क्या करती है कि ये रिवर्स रेपो जो रेट है RRR, इसको वो इंक्रीज या डिक्रीज करती रहती है। अब हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना, तो RBI क्या करेगा, इस रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। तो अब क्या होगा कि अगर कॉमर्शियल बैंक अपने सरप्लस अमाउंट को RBI के पास डिपॉजिट करेगा तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो जब अगर हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनी हुई है,
तो आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। अब कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा कि वो अपना, मान लीजिए उसके पास 100 करोड़ जब सरप्लस हुआ करते थे तो वो 90 करोड़ पब्लिक को लोन दे देता था और बाकी की जो 10 करोड़ है वो आरबीआई के पास दे देता था। लेकिन जब आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, अब कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा कि वो पब्लिक को 10 करोड़ देगा और 90 करोड़ रुपीज़ जो है वो अपना आरबीआई के पास ले जाकर पार्क कर देगा। तो पब्लिक को वो लोन कम देगा और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि अब उसको पब्लिक को पैसे देने पर उसको ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। पब्लिक को पैसे वो कम रेट पर दे रहा था, मतलब पब्लिक से जो वो रेट ले रहा था वो कम था, बल्कि आरबीआई उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है ना? तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। इसका अपोजिट है चिल्ड्रन कि अगर आरबीआई को लगता है कि हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत कम है और डिफ्लेशन की सिचुएशन बनी हुई है, तो आरबीआई क्या करेगा कि रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा। जब रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, अपने सरप्लस अमाउंट का कम से कम अमाउंट वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट वो पब्लिक को देगा। क्यों देगा? क्योंकि पब्लिक को अब वो ज़्यादा रेट पर लोन दे सकता है, बल्कि जब वो आरबीआई के पास अपने अमाउंट को डिपॉजिट करेगा तो उस पर उसको इंटरेस्ट कम मिल रहा है। तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी और डिप्रेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चिल्ड्रन हम आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको हम चिल्ड्रन शॉर्ट में OMO भी कहते हैं। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। चिल्ड्रन आरबीआई क्या करता है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज करता रहता है। ठीक है ना? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, शेयर हैं, डिवेंचर हैं, बॉन्ड्स हैं। ठीक है ना? तो इनको गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर सेल और परचेज करती रहती है। तो इसका मनी सप्लाई में आरबीआई किस तरीके से यूज करती है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि चिल्ड्रन जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको डिस्काउंट रेट पर सेल किया जाता है और उस पर पब्लिक को ज़्यादा भरोसा होता है कि अगर हमने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ परचेज की है तो उसमें हमें रिटर्न 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो अब देखते हैं चिल्ड्रन कि किस तरीके से इसका यूज़ करती है। तो ये आरबीआई है, ठीक है चिल्ड्रन, और ये इसकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल करता है और परचेज करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी ओपनली पब्लिक को वो सेल और परचेज करता है। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है हमारी इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई आगे आएगा और आरबीआई जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हैं उनको सेल करेगा। ठीक है ना? तो ये हमारी इकोनॉमी है, या इसको हम पब्लिक कर लेते हैं, ये है पब्लिक। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है हमारी इकोनॉमी में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल करेगा। जब सेल करेगा तो जो सिक्योरिटी हैं, जो सिक्योरिटी है वो तो पब्लिक के पास आ जाएगी और जो पब्लिक का जो पैसा है वो चला जाएगा आरबीआई के पास। तो पब्लिक का पैसा आरबीआई के पास चला गया तो पब्लिक के पास मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में चिल्ड्रन फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी 100 रुपीज़ की खरीदी है तो उसके बदले में आपको 100 रुपये से ज़्यादा ही इनकम होगी। 100 की सिक्योरिटी हो सकता है आपको 100 की सिक्योरिटी में आपको 110 रुपीज़ मिले या 150 रुपीज़ मिले, तो लोग गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को दौड़ के खरीद लेते हैं बहुत, क्योंकि उस पर लोगों को भरोसा रहता है कि इसमें हमें रिटर्न मिलना ही मिलना है। तो अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल करेगी। तो सेल करने के बाद क्या होगा, सिक्योरिटी जो है पब्लिक के पास आ जाएगी और पब्लिक के पास जो सरप्लस अमाउंट है वो आरबीआई के पास चला जाएगा। इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम है, वो डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन अपने आप करेक्ट हो जाएगा। और इसका अपोजिट होता है चिल्ड्रन कि अगर हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन है,
मनी सप्लाई बहुत कम है, लोग डिमांड बहुत कम कर रहे हैं, तो आरबीआई क्या करेगा कि लोगों की सिक्योरिटी को परचेज करने लगा। वो मार्केट में आएगा, कहेगा आपके पास जो सिक्योरिटी है मुझे लाओ, मैं उसको परचेज कर रहा हूँ। तो जो सिक्योरिटी 100 रुपये की बेची थी उसको 150 रुपीज़ में वो परचेज कर रहा है। तो क्या होगा कि जो सिक्योरिटी है वो पब्लिक से चली जाएगी आरबीआई के पास, और आरबीआई के पास से पैसा चला जाएगा पब्लिक के पास। अब पब्लिक के पास पैसा आ गया, पब्लिक क्या करेगी, डिमांड करेगी, तो जो डिप्लेशन की सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी। अब चिल्ड्रन हम लोग बात कर लेते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। चिल्ड्रन हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कॉमर्शियल बैंक जो भी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उस पूरे अमाउंट को वो लोन पे नहीं देता, उसमें से कुछ जो रिजर्व है, मिनिमम रिजर्व जिसे हम कहते हैं, उसे अपने पास रखना होता है, ठीक है ना। उसी को कहते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, LRR। ये जो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है चिल्ड्रन, इसके दो पार्ट हैं। एक तो हो गया SLR और दूसरा हो गया CRR। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इसके दो पार्ट हो जाते हैं, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो और ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर ये SBI है, ठीक है, और इसके पास जो टोटल डिमांड डिपॉजिट है वो है 100 करोड़ रुपीज़, ठीक है ना। इस 100 करोड़ रुपीज़ में से वो 80 करोड़ रुपीज़ तो वो लोन दे देगा, 20 करोड़ रुपीज़ जो है वो एज अ रिजर्व अपने पास रखेगा। अभी जो 20 करोड़ का जो मिनिमम रिजर्व जो SBI को अपने पास रखना है उसी को हम कहते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, SLR, ठीक है। तो ये जो 20 करोड़ रुपीज़ बचा है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, इसमें से क्या करना होता है कि कुछ पैसे कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखने होते हैं। मान लो 10 करोड़ उसने अपने पास रख लिया और 10 करोड़ उसने कैश एज अ कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास उसने डिपॉजिट कर दिया। ये जो 10 करोड़ का या कोई भी आप यहाँ अमाउंट ले सकते हैं, जो SLR है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कॉमर्शियल बैंक ने अपने पास एज अ डिपॉजिट करके रखा है चिल्ड्रन, यही वो पैसा है जो वो अपने डेली ट्रांजेक्शन्स में यूज़ करता है। कि एक कस्टमर है वो बैंक में अगर अपने पैसे को विड्रॉ करने गया तो पैसे उसके पास कहाँ से आएंगे, क्योंकि अगर वो सारा पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है वो सारा लोन पर दे देगा। तो जब कोई कस्टमर बैंक के पास जाएगा अपने पैसे को विड्रॉ करने के लिए तो बैंक के पास तो पैसे नहीं देने के लिए, इसीलिए आरबीआई जो है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बना रखा है कि उसमें से कुछ % जो है वो अपने पास उसको रखना होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो LRR का जो रेशियो है ये कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कॉमर्शियल बैंक को अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से उसको पता चलता है कि हमारे कितने कस्टमर हैं, हमारे पास कितना डिपॉजिट है, उसमें से कितने कस्टमर जो हैं वो एक दिन में अपने पैसे को विड्रॉ करने आ सकते हैं। तो उसका मिनिमम रिजर्व वो अपने पास बना के रखता है कि कुछ पैसे उसको ATM में भी रखने हैं, क्योंकि लोग ATM से भी पैसे निकालते हैं। अब ATM से पैसे निकालेंगे तो ATM में पैसा होगा तभी तो लोग निकाल पाएंगे। तो वो सारा जो पैसा है कॉमर्शियल बैंक इसी से मैनेज करता है कि अपने पैसे को वो अगर कोई ब्रांच में विजिट करने गया, ब्रांच से जाकर विड्रॉ कर रहा है तो वो इसी में से देगा, और ATM से पैसे निकाल रहा है तो भी वो इसी में से देगा। और ये जो कैश रिजर्व रेशियो चिल्ड्रन जो कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखने होते हैं, तो इसका मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कि दो कॉमर्शियल बैंक के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, जो लेन देन होता है, आरबीआई उसको क्लियर कर देता है, ठीक है ना। तो वो क्लियर कैसे करता है, वो इसी 10 करोड़ को यूज़ करता है। यहाँ पर चिल्ड्रन ये 10 करोड़ बहुत छोटी फिगर है, ठीक है ना। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया, ये बहुत बड़ा आप अमाउंट मान सकते हो। अब हम आ जाते हैं कि मनी सप्लाई को करेक्ट करने के लिए लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट को गवर्नमेंट के आरबीआई कैसे यूज करता है। तो चिल्ड्रन अगर चलिए मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, यहाँ आप चिल्ड्रन आ जाते हैं, ये है LRR, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनी हुई है, हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा, इस LRR के रेट को इंक्रीज कर देगा। तो जहाँ पर पहले 100 करोड़ में से 80 करोड़ रुपए आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक को एज LRR रखना होता था, लेकिन अब
गवर्नमेंट ने LRR के रेट को इंक्रीज कर दिया है, तो अब जो है 100 में से 60 यहाँ पे ये चिल्ड्रन 20 लिखा होना चाहिए था, ठीक है ना। जब LRR के रेट को इंक्रीज कर दिया तो अब 20 के जगह मान लो 40 जो करोड़ है वो एज LRR रखना पड़ेगा, और बाकी का 60 करोड़ जो है वो लोन पर दे सकता है। तो देखिए पहले 100 करोड़ में से वो 20 को LRR रखना पड़ता था और 80 करोड़ का लोन देता था। लेकिन जब LRR का रेट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट का रेट गवर्नमेंट RBI ने इंक्रीज कर दिया, तो 100 करोड़ में से वो 60 करोड़ रुपए लोन देगा और 40 करोड़ रुपए उसको LRR लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट रखना पड़ेगा। तो पहले वो 80 करोड़ लोन देता था, लेकिन अब 60 करोड़ लोन देगा, तो ऑटोमेटिकली मनी इकोनॉमी में 20 करोड़ की मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो पब्लिक के पास पैसा कम पहुंचेगा, तो ऑटोमेटिकली ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। इसका अपोजिट चिल्ड्रन कि अगर RBI को लगता है कि मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी बहुत कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो RBI क्या करेगा, इस LRR के रेट को कम कर देगा। ये जो 20 देख रहे हैं इसको अब 10 कर देगा। तो 100 में से अब 90% कॉमर्शियल बैंक लोन देगा और 10% को वो एज ए रिजर्व रखेगा। तो पहले 80 करोड़ इकोनॉमी में जा रहे थे, अब 90 करोड़ जाएंगे, तो 10 करोड़ ज़्यादा जब इकोनॉमी में पहुँचेंगे तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी और इकोनॉमी स्मूथली फ्लो में आ जाएगी। तो चिल्ड्रन ये थे क्वांटिटेटिव मेजर, जिसमें आपने देखा कि RBI ने क्वांटिटी में कमी ज़्यादा किया, कि हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको क्वांटिटी में कम किया ज़्यादा है, कि 100 करोड़ से 120 किया, 120 और 100 से 80 किया। अब हम देख लेते हैं चिल्ड्रन क्वालिटेटिव मेजर्स, वो कौन कौन से क्वालिटेटिव मेजर्स हैं जो RBI लेती है मनी सप्लाई को करेक्ट करने के लिए। इसमें सबसे पहले चिल्ड्रन आ जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट चिल्ड्रन क्या होती है कि ये होती है वैल्यू which is offered to the bank as a security before asking the loan, कि जब कॉमर्शियल बैंक से कोई पब्लिक या कोई पर्सन लोन लेने जाता है तो कॉमर्शियल बैंक श्योर होना चाहता है कि भाई फ्यूचर में ये पर्सन हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा, तो वो उससे सिक्योरिटी मांगती है, ठीक है ना, कि बैंक लोन देने से पहले सिक्योरिटी मांगती है। तो जब हम कोई सिक्योरिटी लेकर जाते हैं तो बैंक उसको इवैल्यूएट करती है कि जितने की सिक्योरिटी दे रहा है हम उसके बदले में उसको कितना लोन देंगे। जैसे कि मान लो कि मुझे बैंक से लोन चाहिए, ठीक है, मुझे बैंक से 1 लाख रुपये लोन चाहिए, ठीक है, ये गड़बड़ लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, ये 1 लाख रुपये मुझे लोन चाहिए। तो बैंक कहेगा सिक्योरिटी लाओ, तो मैं क्या करूँगा, अपने जो घर के कागज़ हैं, ठीक है ना, पेपर्स जो हैं, मैं उसको बैंक को ले जाके दूंगा। मान लो मेरे घर की जो वैल्यू है वो है 2 लाख रुपीज़, या मैं इस यहाँ पे कोई प्लॉट मान लेता हूँ, मेरा कोई प्लॉट है छोटा सा, क्या है भाई, मेरा कोई छोटा सा प्लॉट है और उसकी जो प्राइस है वो है 2 लाख में मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं 2 लाख रुपए का जो प्लॉट है उसके कागज़ मैं बैंक को दूंगा, ठीक है, और बैंक मुझे बदले में लोन दे सकती है, कितना, 1 लाख रुपए भी दे सकती है, या मैं यहाँ पे कह लूँ कि 1,50,000 का वो लोन हमें बैंक दे सकती है, ठीक है। अब इसी को कहते हैं चिल्ड्रन मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, कि मार्जिन कर देते। देखो आपने 2 लाख रुपए के प्लॉट के कागज़ दिए, लेकिन आपको बदले में 1,50,000 मिले, तो ये जो 50,000 है वो कॉमर्शियल बैंक एज ए मार्जिन रखता है कि फ्यूचर में अगर आप लोन लेकर भाग गए तो बैंक क्या करेगी, आपके इस प्लॉट को मार्केट में सेल करके और उतने पैसे वो अर्न कर लेगी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस मेजर्स को कैसे यूज करती है चिल्ड्रन, कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ठीक है, यानी मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो RBI क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, कि पहले आप जब 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी देते थे तो आपको लोन मिलता था 1,50,000 रुपये का, जिसमें से 50,000 रुपये की मार्जिन हो जाती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको इंक्रीज कर दिया, उसने कहा है कि अब मैं 80,000 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी दोगे तो आपको अब लोन मिलेगा कितना, ये 50 से 80 कर दिया, यानी 30 और बढ़ गए, तो आपको अब लोन मिलेगा
20,000 का, ठीक है ना, तो आप लोन लोगे, आप लोन नहीं लोगे, या लोन लोगे तो आप लोन कम लोगे, तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन क्या होगा कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट चिल्ड्रन, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट इसको कम या ज़्यादा करती रहती है। अगर लगता है कि हमारी इकोनॉमी मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के रेट को इंक्रीज कर देती है, ठीक है ना, और अगर लगता है कि मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में कम है तो इसको कम कर देती है। कम करने में क्या होगा कि पहले जहाँ पर आपको 1,50,000 का लोन मिलता था, अब आपको वहाँ पर 1,80,000 का लोन मिल सकता है, ठीक है ना, 2 लाख की सिक्योरिटी देने पर। तो देखिए पहले 150 इकोनॉमी में आ रहे थे, अब 180 आ रहे हैं, तो 30,000 है वो ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि मनी सप्लाई की जो डिप्लेशन की सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी। आई होप कि चिल्ड्रन ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन मोरल सुएसन। तो मोरल सुएसन में चिल्ड्रन क्या होता है कि गवर्नमेंट जो RBI है वो कमर्शियल बैंक को लेटर के थ्रू, स्पीच के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू, मीटिंग के थ्रू उनको समझाती है, उनको बताती है कि भाई हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, आप लोन कम दीजिए, लोन पब्लिक को लोन कम दें, या जो लोन आप दे रहे हैं उस पर आप रेट ज़्यादा चार्ज करो। जब आप रेट ज़्यादा चार्ज करोगे तो पब्लिक को लोन महंगा मिलेगा, तो पब्लिक लोन कम लेगी तो मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। या हमारी इकोनॉमी में डिप्रेशन की सिचुएशन है कि पब्लिक के पास पैसा नहीं है, तो RBI उनसे कहेगा कि आप अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम करिए और पब्लिक को लोन सस्ता दीजिए, तो पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी। तो इस तरीके से चिल्ड्रन RBI कमर्शियल बैंक को समझाना चाहती है कि आप इस तरीके से इकोनॉमी की भलाई के लिए कुछ स्टेप्स लीजिए जिससे हमारी इकोनॉमी की भलाई हो सके, इकोनॉमी का वेलफेयर हो सके, ठीक चिल्ड्रन। तो इसमें कोई क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं आता। नेक्स्ट चिल्ड्रन सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में चिल्ड्रन क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है RBI को ये बताती है कि आप एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्ट कर देती है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप लोन दीजिए और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लोन मत दीजिए। कि जैसे गवर्नमेंट को लगता है, गवर्नमेंट ने कहा तो RBI ने कहा कमर्शियल बैंक को कि आप होम लोन दो, ठीक है ना, कार लोन मत दो, या आप एग्रीकल्चरल लोन दे दो, एजुकेशन लोन दे दो, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इस तरीके से इकोनॉमी के नीड के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप इस डिपार्टमेंट में लोन ज़्यादा दीजिए, इस डिपार्टमेंट में लोन ज़्यादा मत दीजिए। तो अगर RBI को लगता है कि कोई प्रायोरिटी बेस पर किसी सेक्टर को प्रायोरिटी है, एक हमारी इकोनॉमी की नीड है, जैसे कि अभी आपने देखा कि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो कोविड-19 की सिचुएशन में हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आई ड्यू टू लैक ऑफ मनी या ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे लोन को आप कम कर, मतलब ऐसे लोन पर आप रेट कम करिए ताकि लोगों को लोन आसानी से या चीप रेट पर मिल सके। तो चिल्ड्रन ये था हमारा बैंकिंग चैप्टर, जिसमें हमने कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को स्टडी किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप हमारे वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप 11-12 के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।